माननीय अजय सिंह जी, मेरे मित्र तथा पार्लियामेंट में साथी आदरणीय स्वामी जी सुमेधानंद सरस्वती जी, मेरी सांसद में दूसरी साथी बहन श्रीमती संतोष अलावत जी, अपर्णा सेलन जी, रोलन जी, रतनलाल जलदारी जी, मेरे वहाँ पर उपस्थित सभी शिखर में उपस्थित सभी सम्मानीय भाइयों बहनों और यहाँ पर उपस्थित सभी रेल के साथी और हमारे मीडिया के भी साथी, आज कुछ समय में हम एक जो परियोजना काफ़ी लंबे सिरे से चल रही थी उसको पूरा करने के नाते और कुछ मिनटों में ही हम हरी झंडी दिखाकर एक परियोजना की शुरुआत करेंगे। ये काफ़ी लंबे समय से चलता हुआ सिलसिला था कि हम लोग काफ़ी बड़ी परियोजना की घोषणाएं करते थे। उसे पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन बजट में नहीं दिया जाता था। उसकी वजह से यदि आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या रेल के सामने भी है और देश के सामने भी है। बहुत बड़ी मात्रा में हमने ऐसी परियोजनाओं में अपना धन निवेश किया है कि जो परियोजनाएं पूरी नहीं हो सकी। पूरी न होने के नाते जो धन भी निवेश किया उसका भी कुछ पर्याप्त मात्रा में हमें रिटर्न नहीं मिल रहा है और जो उससे जो लाभ मिलना था वो लाभ भी नहीं मिल रहा है और जो इन्वेस्टमेंट हो गया वो भी पूरी मात्रा में सफल नहीं हो पाया। इसीलिए हमने ये तय किया हमारी नरेंद्र मोदी जी सरकार आने के बाद कि सबसे बड़ी प्राथमिकता ऐसी योजनाओं को दी जाए जो बड़े समय से प्रलंबित है और साथ साथ में जिसका लाभ बहुत तुरंत मिल सकता है। इसीलिए ये जो परियोजना वैसे देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन पिछले साल में 260 करोड़ रुपया उसके लिए बजट में प्रोविजन किया गया और उसके कारण आज वो योजना पूरी हो सकी। इसके लिए सबसे पहले मैं सभी लोगों को जिन्होंने काम ये पूरा करने के लिए काम किया, हमारे जनरल मैनेजर से लेकर सभी जो साथी है, मेंबर इंजीनियरिंग से लेकर सभी लोग, उनको सबको धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ में आपको पता है कि राजस्थान हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। बड़ा राज्य आबादी के नाते नहीं, लेकिन उसका जो भू क्षेत्र है बहुत बड़ा है, बहुत बड़े मात्रा में फैला हुआ राज्य है। और राजस्थान को राजस्थान क्यों कहते हैं इसके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन बहुत सारे राजाओं ने भी उधर बड़े समय से राज किया। उसी के कारण अलग अलग ट्रेन की अलग अलग स्थिति बनी। राजाओं ने नैरो गेज, ब्रॉड मीटर गेज भी ट्रेन बनाई और आज तो हम चाहते हैं कि नया राज आ गया, जनतंत्र आ गया, तो जनतंत्र में ब्रॉड गेज ही सब जगह में बनाने की जो प्राथमिकता रेल ने दी है, उसके कारण आज हम इसको गेज कन्वर्जन सब जगह में कर रहे हैं। राजस्थान का जो पोटेंशियल है मैं मानता हूँ आज भी पूरी मात्रा में सफल नहीं हो पाया। उसके एक कारण यह है कि अच्छा कनेक्टिविटी आज इतने बड़े राज्य को हम देने में पूरी मात्रा में सफल नहीं रहे और इसी को सोचकर हमने तय किया कि राजस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने की आवश्यकता है इस राज्य में। और जैसे अभी बताया गया कि इस साल में, सिर्फ एक साल में हम लोगों ने 2450 करोड़ की बजट में प्रोविजन किया और जस्ट कंपैरिजन किया जाए तो पिछले साल में सिर्फ 700 करोड़ रुपए थे। यानी 700 से लेकर 3.5 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट राजस्थान में रेल की तरफ, सिर्फ रेल की तरफ से की जा रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके कारण राजस्थान में बड़े मात्रा में विकास होगा। जो टूरिज्म का पोटेंशियल वो है वो भी पूरी मात्रा में पूरा हो पाएगा। हमने देखा है कि राजस्थान सरकार वहाँ की सम्मानीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में इसी दिशा में काम कर रही है कि किस तरह से राजस्थान का पूरा पोटेंशियल पूरी मात्रा में एक्सप्लॉइट किया जाए। वही प्राथमिकता केंद्र सरकार की भी है और यदि राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर साथ साथ में काम करेंगे तो मुझे लगता है देश का विकास जल्द हो सकता है। 2 लाइन नहीं होती पटरी की तो ट्रेन नहीं चल सकती। मुझे लगता है राज्य और केंद्र सरकार भी इसी पटरी की तरफ से नहीं चलेंगे तो उसके ऊपर जो इंजन दौड़ता है वो भी तेज मात्रा में नहीं चल सकता है। इसीलिए रेल
का ये बहुत बड़ी प्राथमिकता है कि सभी राज्यों को लेकर काम करें। मुझे कहने के लिए खुशी है कि 17 राज्यों ने हमारे साथ में मिलकर एक नई कंपनी बनाने का फैसला भी किया है, उसमें राजस्थान भी है, और बहुत ही जल्द हम उसे भी आगे ले जाने की पूरी मात्रा में कोशिश करेंगे। राजस्थान में सिर्फ 2450 करोड़ रुपया ही नहीं, लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से भी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और आपको पता होगा कि राजस्थान में भी जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसके तहत भी और भी निवेश किया जा रहा है। एक तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेगा, साथ साथ में डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, रेल का नेटवर्क बढ़ेगा, टूरिज्म का पोटेंशियल बढ़ेगा, और राजस्थान की जो पूरी क्षमता है विकास की वो सही मात्रा में अपने आप में उभर आएगी और उसका लाभ राजस्थान में रहने वाले सभी लोगों को मिलेगा। हमें पता है कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है कि कहीं भी आप जाएंगे तो राजस्थान के लोग आपको वहाँ मिलते हैं। आप देश में कहीं भी जाएंगे, व्यापार के कारण, कारोबार के कारण बहुत सारे कारोबारी सब जगह में फैले हुए हैं। इसलिए राजस्थान को जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी देंगे उतनी आसानी लोगों को मिलेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि हरियाणा आज राजस्थान के साथ और अच्छी मात्रा में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि इस लाइन के नाते कारण और भी अलग अलग देश के हिस्सों से आने वाली ट्रेन भी राजस्थान में आगे आने वाले समय में ज़्यादा पहुँच पाएगी। तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। वहाँ के हमारे जो सांसद भाई है और बहन है, इन्होंने भी लगातार इस परियोजना पूरी करने के लिए मेरे साथ बैठकर मेरे साथ उसका भी पीछा कर ये परियोजना पूरी की। उसके लिए मैं सभी सांसद साथियों को भी, बहन और बहनों को दोनों को भी, वैसे तो ये रक्षाबंधन के लिए आप बहन ने मुझे नहीं दिया, इसके लिए मैं आपको ये दे रहा हूँ, तो याद रखना रक्षाबंधन की क्या करना है वो। लेकिन हम राजस्थान को, ये जो हमारे सांसद हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। राजस्थान सरकार को भी, वहाँ वैसे अजय सिंह जी सरकार के प्रतिनिधि के नाते यहाँ पर मौजूद है, उनको भी मैं राजस्थान सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में हम सब मिलकर देश का विकास करने के लिए जो कदम उठाने की आवश्यकता है उसको साथ साथ उठाएंगे तो बहुत जल्द उसका भी एक परिणाम हमको प्राप्त होगा। उसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत ही सार्थक शब्दों में उन्होंने राजस्थान के विकास की बात की, भारतीय रेल के विकास की बात की है। और अब मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे सीकर लोहारू नव परिवर्तित रेल लाइन के उद्घाटन पट्टिका के अनावरण की अनुमति प्रदान करें, जिससे कि वे वहां पर इस अनावरण पट्टिका का करें, अनावरण करें इस पट्टिका का, जो कि नई ब्रॉडगेज का अनुमति प्रदान अनावरण सीकर लोहारू अमान परिवर्तित लाइन पर रेलगाड़ियों के संचालन का शुभारंभ हो चुका है। पट्टिका का अनावरण हो गया है। ताली बजाकर स्वागत करें, बहुत दिमाग निकलेगा। और अब मैं गणमान्यों से जो हमारे रेल कर्मचारी हैं सीकर में, उनसे निवेदन करूंगा कि वे अब रेलगाड़ी का शुभारंभ होगा उसकी तैयारी कर लें, 2 मिनट में तैयारी कर लें आप, जिससे कि मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूं कि वे इस नई दिल्ली सराय रोहिल्ला और सीकर एक्सप्रेस रेलगाड़ी का हरी झंडी दिखाकर रवाना करें। देखना याद रखना, वहाँ का भी एमपी को बुलाना चाहिए, वो भी वो भी वहाँ के समझ बुलाना चाहिए, तो वो भी करेगा। याद रखना वहाँ के लोहारू वासियों को बेसब्री से इंतजार है। मैं माननीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी से प्रार्थना करूंगा कि वे हरी झंडी दिखाकर इस सीकर दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस को रवाना करें, और साथ में हमारे जितने सदस्य हैं रेल भवन के, वे भी सहयोग करें माननीय रेल मंत्री जी को, वे भी हरी झंडी दिखाकर इस रेलगाड़ी को रवाना करें। ये दिल्ली सराय रोहिल्ला सीकर एक्सप्रेस है। इसके अलावा 2 पैसेंजर गाड़ियां भी प्रारंभ होगी, जिनकी घोषणा भी करी है माननीय रेल मंत्री जी ने। बहुत ही मांगलिक बेला, बहुत ही मांगलिक अवसर। दोनों तरफ से हरी झंडियां दिखाई जा रही हैं, और इससे व्यापारी बंधुओं को, राजस्थान के व्यापारी बंधुओं को, कृषक बंधुओं को और दैनिक यात्रियों को बहुत बहुत फायदा होगा। ताली बजाकर स्वागत करें। नई ब्रॉडगेज लाइन पर रेलगाड़ी, बहुत ही मांगलिक अवसर। मैं यहाँ तो स्वागत करूंगा, यहाँ तो धन्यवाद दूंगा ही रेल मंत्री जी और सदस्यों का, और सीकर में जितने भी उपस्थित हमारे
का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने पूरा सहयोग दिया है। 5 मिनट। ये ऐतिहासिक पल हैं जो इतिहास बन चुके हैं। जब भी इन नई रेलगाड़ी की बात होगी सब लोग याद आएंगे, ये अवसर याद आएंगे। धन्यवाद, सभी का हृदय से धन्यवाद है।